महाराष्ट्र में चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो रही है, लेकिन अभी तक चाहे महाविकास अघाड़ी हो या फिर महायुति हो, दोनों ही गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बात नहीं बन पाई, मोहर नहीं लगी। महाविकास अघाड़ी में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि ये जो सीट बंटवारे को लेकर हलचल हुई है, यहां जो पेच फंसा हुआ है उसे सुलझाने के लिए इस वक्त कांग्रेस के बड़े नेता बालासाहेब थोराट की एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात चल रही है। थोराट इसके बाद उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। दोपहर 3 बजे तीनों नेताओं की एक साथ बैठक होगी। तो पहले ये अलग अलग बैठक और उसके बाद दोपहर 3 बजे तीनों नेता एक साथ बैठेंगे। मुंबई से आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारी सहयोगी नम्रता दुबे, ये शरद पवार के घर के बाहर से इस समय हमारे साथ जुड़ रही हैं। साथ ही मृत्युंजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं इस समय मुंबई से, और न्यूज रूम से हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ मौजूद हैं इस समय। नम्रता का पहले रुख करेंगे और जरा जानते हैं नम्रता से, बालासाहेब थोराट और शरद पवार बैठक अभी भी चल रही है नम्रता? जी देखिए, बालासाहेब थोराट शरद पवार के घर पर पहुंचे हैं। पिछले आधे घंटे से शरद पवार के घर पर बैठक चल रही है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बालासाहेब थोराट यहां पर क्यों आए हैं, क्योंकि जब पिछली महाविकास अघाड़ी की बैठक हुई थी तो उसमें नाना पटोले जो कि महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और संजय राउत, उनके बीच विवाद हो गया था। उसके बाद कांग्रेस हाईकमान ने बालासाहेब थोराट को जिम्मेदारी दी कि महाविकास अघाड़ी में आप समन्वयक का काम करें, जिसके चलते जैसे ही ये उनको जिम्मेदारी दी उसके तुरंत बाद बालासाहेब थोराट एक्शन में आए हैं और यहाँ पर सिल्वर ओक पर जो है शरद पवार के साथ बैठक करने पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस के नेता नसीम खान भी हैं और जो विवाद चल रहा है महाविकास अघाड़ी को लेकर, उसको लेकर लगातार बातचीत हो रही है। इसके साथ साथ एनसीपी के जो कुछ नेता हैं, चाहे रोहित पवार हो और सुप्रिया सुले हो, वो भी घर पर मौजूद हैं, वो भी सिल्वर ओक पर बैठक करी है। इस बैठक के बाद बालासाहेब थोराट दूसरे पक्ष यानी कि उद्धव ठाकरे की मातोश्री पर भी जाएंगे। जो कम्युनिकेशन हुआ है, जो बातचीत हुआ है, वो पक्ष उनको सुनाएंगे और उसके बाद 3 बजे दोपहर के करीब एक जगह डिसाइड होगी और वहां पर ये जो तीनों पार्टियों के नेता हैं वो मिलकर बातचीत करेंगे और सीट शेयरिंग को लेकर एक फाइनल करेंगे और उसके बाद अनाउंसमेंट शुरू होगी। क्योंकि रोमाना आपको बता दें आज 22 तारीख है और आज से ही नॉमिनेशन की शुरुआत होनी है। बीजेपी ने 99 कैंडिडेट दे दिए, लेकिन महाविकास अघाड़ी की तरफ से अभी तक एक भी नाम सामने नहीं आया है। तो फिलहाल जो बैठक है वो शरद पवार के घर पर चल रही है। जी, मैं जरा मृत्युंजय का भी रुख कर लेती हूँ जरा इसी खबर पर। महाविकास अघाड़ी में ये जो मामला अटका हुआ नजर आ रहा है, गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं पा रही है, तो आखिरकार ये पेच कहाँ अटका हुआ है मृत्युंजय? रोमाना देखिए, 2 बातें हैं। एक तो बालासाहेब थोराट की एंट्री क्यों हुई है ये समझना ज़रूरी है। दरअसल नाना पटोले जो अब तक बातचीत का हिस्सा थे, अब उनको साइडलाइन कर दिया गया है। उद्धव ठाकरे नाना पटोले के व्यवहार से, बातचीत से नाराज थे और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने शर्त रखी थी कि नाना पटोले से तो वो बातचीत नहीं करेंगे। और ऐसे पर जब कांग्रेस के नेता कल दिल्ली गए थे तो वहाँ 2 बातें महत्वपूर्ण कही गई। एक तो ये कि गठबंधन बने रहना चाहिए, दूसरा सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना है। जब ये मैसेज ऊपर ही आला कमान से आ गया तो यानी फिर से एमवीए में बातचीत का रास्ता खुला है, बातचीत फिर से शुरू की गई। लेकिन अब नाना पटोले उसका हिस्सा नहीं होंगे, बालासाहेब थोराट होंगे। अब बालासाहेब थोराट जो है वो पहले शरद पवार के यहाँ है और फिर गए हैं, अब जाएंगे 12 बजे मातोश्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे और फिर 3 बजे पूरे एमवीए की बैठक होगी। अब सवाल यह है कि आखिरकार पेच कहाँ फंसा है, तो आपको बता दें कि पेच 12 से 15 सीटों पर फंसा है। पश्चिम विदर्भ की ये सीटें हैं, चूंकि नाना पटोले विदर्भ के नेता हैं और वहाँ वो जानते हैं कि वहाँ पर लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही होती है, वहाँ पर शिवसेना यूबीटी की कोई खास ताकत नहीं है, तो वहाँ पर शिवसेना यूबीटी को सीट क्यों दिया जाए। यही बात नाना पटोले बार बार कह रहे थे जो उद्धव ठाकरे को नागवार गुजर रही थी। और वहाँ पश्चिम विदर्भ की 12 सीटों पर पेच फंसा हुआ है और मुंबई की 3 सीटें हैं। वर्सोवा की एक सीट है, मलबार हिल की सीट है और एक ईशान मुंबई की तरफ की एक सीट है। तो ये 3 सीटें मुंबई की भी फंसी हुई हैं, जिसको लेकर ये अभी तक सीट बंटवारे का फाइनल नहीं हो सका है। अब चूंकि एक बार फिर से नई पहल शुरू की जाएगी और निश्चित तौर पर जब घर का मुखिया यानी एमवीए के मुखिया शरद पवार को बीच में लाया गया है, वो बीच का रास्ता निकालें, तो पहले उनसे मुलाकात हो रही है, फिर उद्धव से मुलाकात होगी बालासाहेब थोराट की और 3 बजे एमवीए की बैठक होगी और इस उम्मीद में कि ये जो पेच फंसा हुआ है इसे सुलझा लिया जाए और जल्द से जल्द अनाउंसमेंट शुरू हो। जैसा कि आज से नामांकन शुरू हो गया है पर एक भी एमवीए का उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है। जी बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ। जरा आशीष कुमार सिंह का भी रुख करेंगे, न्यूज रूम से इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष, जिस तरीके से नाना पटोले वो नागवार सहयोगियों को गुजर रहे थे, उसके बाद अब बालासाहेब थोराट उनको आगे कर दिया गया है, कोऑर्डिनेशन का जो काम है वो उनके जिम्मे सौंपा गया है। कुल मिलाकर यहाँ पर सीटों को लेकर भी जो पेच अटक रहा है और इस पूरे मामले में कांग्रेस का जो रवैया सामने निकल कर आ रहा है, उस पर हरियाणा के नतीजों का ये साइड इफेक्ट के तौर पर ही देखा जाएगा।
देखिए, हरियाणा के नतीजों का साइड इफेक्ट ओवरऑल विधानसभा चुनाव पे आता है कि नहीं आता है, ये देखना होगा आगे चल के सुमेरा। लेकिन नाना पटोले को ज़रूर बातचीत से अलग रखा गया है, लेकिन मैं पहले ये साफ कर दूं कि पार्टी के स्कीम ऑफ थिंग्स से उनको अलग नहीं रखा गया है। पार्टी के वो अध्यक्ष हैं वहाँ पर, और वो इंसिस्ट ही यही कर रहे थे कि हम बड़े पार्टनर्स हैं, इसलिए हमें ज़्यादा सीट दी जाए। लेकिन उनका रवैया जो था, जिस तरह का स्टबर्न थोड़ा सा हम कह सकते हैं एटीट्यूड था, उससे उद्धव ठाकरे नाराज़ थे, इस वजह से उन्हें किनारे किया गया है। देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, कांग्रेस के टॉप सोर्सेज मुझे ये कहते हैं कि आखिरकार साल दर साल दशकों से अलायंस में वो एनसीपी के थे। शरद पवार साहब उद्धव ठाकरे को साथ में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में लेकर के आए थे। इस वजह से जो ये संकट फंसा है, कल मुझे कांग्रेस के एक बड़े उच्च सूत्र ने बताया सुमेरा की करीबन 15 सीट ऐसी हैं जिसका जिक्र अभी मृत्युंजय कर रहे थे कि इन 15 सीटों को लेकर के विवाद है शिवसेना से। हालांकि दे आर वेरी होपफुल, उनका ये कहना था कि संभव है कि आज इसको आयरन आउट कर लिया जाएगा। बाला साहब थोराट को इसीलिए भेजा गया है शरद पवार साहब से मिलने के लिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, कांग्रेस ये मानती है कि हम अलायंस में एनसीपी के साथ थे। शरद पवार साहब उद्धव ठाकरे को पहले बेहतर समझाएंगे और उसके बाद तीनों मिलकर के बातचीत करके आयरन आउट करने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्लेम जरूर किया जा रहा है कि इसको आयरन आउट कर लिया जाएगा। कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, मुझे लगता है कि एक आध रोज हमें इंतजार करना पड़ेगा। सोर्सेज ये भी इंडिकेट करते हैं, मैं आपको ये भी बता दूं कि संभव है कि 23 तारीख, और अगर 23 तक भी बात नहीं बन पाई तो 25 के बाद, यानी दूसरी सीईसी की मीटिंग जब कांग्रेस की हो जाएगी, उसके बाद महाराष्ट्र की सीटों की घोषणा की जाए। रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच देखिए, कहा जा रहा है 15 सीटों को लेकर महाअघाड़ी में पेच फंसा हुआ है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को उम्मीद है जल्द सहमति बन जाएगी। इसी को लेकर कुछ बयान जो सामने आ रहे हैं, सुना देते हैं आपको। 25 से हमारा पूरा सीट के बारे में फाइनलाइज करके अनाउंस करेंगे। सीईसी में हमने 63 सीट्स को लिया और उसके बारे में चर्चा की है। फाइनल लिस्ट आपके पास दे देंगे। 96 जगह पे हमने स्क्रीनिंग की है और कुछ सीटों के बारे में चर्चा हुई है, और 25 तारीख को और स्क्रीनिंग कमेटी का एक मीटिंग होगा, और उसी दिन सीएससी का भी मीटिंग होगा, और उस दिन सब फाइनल यहाँ पे किया जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।